हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम सामने स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास पार्लियामेंट। आज हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी संसद क्या होती है, संसद किस किस से मिलकर बनी होती है, उसमें संसद तीन पार्टों में बटी होती है संसद। पार्लियामेंट है, पहले प्रेसिडेंट होता है, फिर अपर हाउस है, लोअर हाउस। अपर हाउस यानी राज्यसभा, लोअर हाउस यानी लोकसभा। वो किसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी ओथ कौन राज्यसभा में क्या होते हैं, सैलरी कितनी मिलती है, उसमें कितने मेंबर होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर लोगों पर शेयर करें, ताकि आपको बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपकी रेगुलर क्लासेस लेते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाएगा। चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। यानी कि पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट है, यानी कि संसद कहते हैं सिर्फ पार्लियामेंट को हिंदी में। जो पार्लियामेंट है पास कॉन्स्ट संविधान में पार्ट 5 आर्टिकल 79 टू 122 तक है। यानी कि ये हमारे अनुच्छेद 89 से 122 तक डिफाइन है पार्लियामेंट। पूरे उस कॉन्स्टिट्यूशन आप देख लेना बेशक है पार्लियामेंट के बारे में। अब चलो पार्लियामेंट कंस्टिट्यूशन हम मैंने बताया था, इसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा होते हैं। ये दो देखो, यूपीएससी 2022-12 में भी आया था। पार्लियामेंट कौन कौन कंसिस्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट प्लस में अपर हाउस प्लस में लोअर हाउस, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। ओके। जो इंडियन पार्लियामेंट हो इज बेस्ड ऑन ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर मॉडल। यानी जो इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो किस पर बेस्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है या आएगा, कोई सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो भी सका। ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर मॉडल से लीग बेस के ऊपर बेस्ड है। प्रेसिडेंट को हम अगले इलेक्शन पढ़ेंगे। आज हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जो जो राज्यसभा में जो मेंबर्स, हम इनमें दोनों डिफरेंस करते हैं। तो जो आपको शॉर्ट नेट है, हमारे पीडीएफ है हमारे पास, आप इनको देख लेना। लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स, आप बहुत आपको समझ में आ जाएंगे। जो राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स हैं, बैठते हैं 258, 250, 250 लोग मेंबर स्ट्रेंथ है राज्यसभा में बैठने के लिए। उसमें से उसमें से 238 जो मेंबर्स होते हैं, उसमें जो 238 मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, यानी कि उस स्टेट में इलेक्टेड होते हैं। जैसे कि हमारा एमएलए के जो एमएलए के एमएलए के जो इलेक्शन होते हैं वो जनता के डायरेक्टली होते हैं, इसलिए वो इलेक्टेड होते हैं, है ना। जो ये नौ बारह है और बचे 12, 238 में से ये नॉमिनेटेड होते हैं। इन्हें प्रेसिडेंट किसी भी अलग अलग फील्ड से, एक्टर फील्ड हो या क्रिकेट, जैसे कोई क्रिकेट फील्ड हो, एक्टर फील्ड हो, कोई सा फील्ड हो, उसमें से 12 पर्सन प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ओके। और और क्या होता है इसमें, और या और कुछ यूटी राज्यसभा मेंबर्स होते हैं। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड ऑफ द स्टेट। जो जो हमने बताया था, तो 238 मेंबर होते हैं, उन्हें हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली असेंबली प्रेसिडेंट राज्यसभा ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल, उनके लिए हम डायरेक्टली इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं स्टेट्स में। तो 238 स्टेट्स राज्यसभा इलेक्टेड हो गए, उसलिए इसलिए लेते हैं। और जो 12 उसमें यूनिट ओनली, जिसमें 2 यूनिट पुदुचेरी प्रेजेंट करता है, ये करता है। ओके, डिफरेंट फील्ड्स में से। और अब लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की 252। 530 स्टेट्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, 20 यूनिटरी में तो आते हैं, यानी कि क्योंकि जो हमारे यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी के दिल्ली या पुदुचेरी में से प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट करता है। ये रहते ही देख रखे, देखो, टू मेंबर्स टू मेंबर्स आर नॉमिनेटेड, उसमें 2 मेंबर नॉमिनेटेड फ्रॉम द एंग्लो इंडियन। जो एंग्लो इंडियंस है उन्हें प्रेसिडेंट, दो एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और मेंबर्स ऑफ द यूटी इन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्शन। ओके। हाँ, जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि हमने जो पढ़े, दो जो मेंबर्स जो कि 238 मेंबर हैं या 12 मेंबर हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, जो राज्यसभा में बैठने की क्या क्या चाहिए उनको क्वालिफिकेशन, यानी कि वो इंडिया के भाई साहब सिटीजन्स होने चाहिए, इंडिया के, भारत के वो नागरिक होने चाहिए। उन्होंने वे इलेक्शन कमीशन के तहत ही उन्हें शपथ दिलाई जाती है।
ओके, नॉट लेस देन 25, वो 25 साल के तो होने ही चाहिए, 25 से कम के नहीं चलेंगे राज्यसभा में बैठने के लिए। जैसे और ऐसे ही लोकसभा में दे रखे हैं, जैसे कि वो होल्ड ऑफ किसी ऑफिस को प्रॉफिट के लिए, मतलब किसी भी लाभ के लिए उसे अपनी वहाँ पर काम नहीं कर सकता वो इंडिया, इफ इन नॉट सिटीजन पे, यदि और वे, सॉरी ये क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, ये नॉट नहीं है, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि वो लॉ ऑफ पार्लियामेंट के तहत ही काम करना चाहिए। ओके, आपको ये पता होगा कि लोकसभा का जो सबसे बड़ा अधिकार लोकसभा को चलाता है वो प्रधानमंत्री होता है, जो राज्यसभा में बैठता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। आपको पढ़ा ही होगा अपने तो। जो स्पीकर्स होते हैं, जो लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा, स्पीकर लोकसभा में होता है, डिप्टी स्पीकर, सॉरी स्पीकर जो होता है वो लोकसभा राज्य, सॉरी यहाँ लोकसभा लिख रखी है, सॉरी यहाँ पर राज्यसभा है, यहाँ पर राज्यसभा है ना। स्पीकर इज इलेक्टेड बाय लोकसभा, जो राज्यसभा का जो स्पीकर है वो लोकसभा ही इलेक्टेड करती है हमारे यहाँ पर राज्यसभा को। और जो डिप्टी स्पीकर होता है वो कौन इलेक्ट करता है, वो लोकसभा के ही मेंबर इलेक्टेड करते हैं उसको भी, और लोक राज्यसभा के स्पीकर को भी लोकसभा के मेंबर इलेक्टेड करते हैं। जो राज्यसभा का और जो लोकसभा का, जो राज्यसभा का स्पीकर होता है उसकी जो गाइडलाइंस वो करता है वो इम्पोर्टेंट, यानी कि जो हिज डिसीजन पार्लियामेंट्री मैटर इज फाइनल, यानी कि जो स्पीकर कह देगा वही फाइनल होता है जो लोग राज्यसभा में। और और वो किसी भी प्रॉफिट के लिए, अपने मेंशन के लिए कोई भी कार्य नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट ओवर जॉइंट सिटिंग में प्रेसिडेंट के ही बगल में बैठता है, डिसाइड बिल्स बे ही मनी बिल, कोई सा बिल हो या मनी बिल हो, कोई सा भी बिल हो, बजट हो, वही डिसाइड करता है। कौन, स्पीकर ऑफ राज्यसभा। वो डिसाइड करता है कि वो टेंथ शेड्यूल को डिसाइड करता है, और वो चेयरमैन, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी, बिजनेस एडवाइजरी का भी चेयरमैन, कमेटी का चेयरमैन होता है वो, रूल्स कमेटी का भी चेयरमैन होता है वो, जनरल प्रपोज का कमेटी का भी चेयरमैन कहलाता है वो। कौन, स्पीकर ऑफ राज्यसभा। और क्या होता है स्पीकर के पास, स्पीकर कैन रिमूव ओनली, जो हम स्पीकर राज्यसभा के स्पीकर को हटाना चाहते हैं किसी कारण पर, तो हम कौन से एब्सोल्यूट मेजोरिटी पास करना पड़ेगा, जो कि 14 दिन का प्रोसेस चलता है, उसमें नोटिस भेजना पड़ेगा 14 दिन पहले ही कि आपको हटाया जा रहा है इस कारण से, इसलिए आपको हटा दिया जाएगा उस, लेकिन आपको 14 दिन पहले ही उसको नोटिस देना, ऐसा नहीं है आपको डायरेक्ट नोटिस देगा हटा दिया, ऐसा नहीं होता इसमें पार्लियामेंट में। और स्पीकर क्या होता है, ये हायर रैंक पर, सबसे ऊंची रैंक पर बैठा हुआ होता है, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर सबसे बड़ा होता है स्पीकर राज्यसभा का पूरे पार्लियामेंट में। इन इंडिया स्पीकर डज नॉट रिजाइन फ्रॉम पार्टी, इंडिया का स्पीकर कभी भी पार्टी से रिजाइन नहीं करता। लेकिन जो ब्रिटिश स्पीकर वो कभी भी पार्टी से, कोई भी पार्टी से रिजाइन कर सकता है। ओके, अब कहाँ पढ़ते हैं हम, अब यहाँ पर हम लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कोई नहीं है, ये कहा कुछ नहीं है, लोकसभा का स्पीकर कुछ नहीं है तो। हाँ, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, जो वाइस प्रेसिडेंट है वही चेयरमैन कहलाता है। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है भारत का, इंडिया का, कोई से भी स्टेट का, वो ही चेयरमैन कहलाता है, वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, उसे हम एक्स ऑफिशी को भी कहते हैं। और जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो राज्यसभा, जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो राज्यसभा इलेक्ट करती है, उसे हटाया भी जा सकता किसी कारणवश। डिप्टी चेयरमैन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द चेयरमैन, जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरमैन के काम नहीं करता, वो अलग से काम करता है। लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि अंडर रूल्स ऑफ लोकसभा पीएम इज द लीडर, यानी कि लोकसभा में जो सबसे बड़ा लीडर कौन होता है, पीएम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होता है हमारी। जो राज्यसभा में राज्यसभा पीएम नॉमिनेट्स मिनिस्टर एज द लीडर ऑफ हाउस, हाँ, यानी कि जो राज्यसभा में जो मिनिस्टर नॉमिनेट होते हैं वो पीएम की ही एडवाइस से ही प्रेसिडेंट उसको नॉमिनेट करता है। सो आज का लेक्चर, आज हमने पार्लियामेंट कवर कर दिया पूरा का पूरा, पार्लियामेंट क्या होता है, कौन से अनुच्छेद से होते हैं। तो
आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचे। जय हिंद।